भाई आपको भी एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठना है तो आ गए हो बिल्कुल सही जगह, जहाँ पर एमसीक्यू मिलते हैं मस्त, तैयारी होती है ज़बरदस्त। तो तैयार हो जाइए डेली 10 दिन चैलेंज के लिए, जिसमें हम ज़बरदस्त वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के। आज हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 200 प्लस कवर करने वाले हैं। तो पानी की बोतल, खाना पीना लेके बैठ जाइए और इनको आप अपने दिमाग में डालने की कोशिश कीजिए। आपको ये क्वेश्चंस एज इट इज सेम टू सेम देखने को पेपर में मिल सकते हैं। हमेशा मोटिवेट रहिए, मेहनत पर भरोसा कीजिए, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत जो जितना करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा, ठीक है। किस्मत मेहनत करने से ही चमकती है। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो दूसरा बंदा मेहनत करके वो जीत जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण, स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु कल्याण, टीकाकरण, रोगों के लक्षण और उपचार और सरकारी योजनाओं से संबंधित वेरी 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 200 प्लस एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास के आपको एंड तक बने रहना है और क्या करना है, लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए आज की श्री गणेशाय बोल के आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि इस क्वेश्चन से संबंधित और क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और मुझे लास्ट में बताना है कि आपके इस मॉक टेस्ट से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, ठीक है। पूछा गया है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज पाया जाता है उसका नाम है कैल्शियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है, हड्डियों और दांतों को क्या करता है, मजबूत बनाने में आवश्यक होता है। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है कि हड्डियों और दांतों को कौन सा खनिज तत्व मजबूत बनाता है, तो कौन बनाता है, कैल्शियम, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मीजल्स रोग किस वायरस के कारण होता है। तो जो मीजल्स रोग है वो किस वायरस के कारण होता है, मीजल्स रोग पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके कारण, पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है कौन, मीजल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। पूछा जाएगा कि जो खसरा है, मीजल्स है, वो कैसा है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कौन सा है, तो आपको बताना है वायरल है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और किसके कारण फैलता है, पैरामिक्सो वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन यानी लोहा की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। पूछा जाएगा कि जब हमें एनीमिया होता है तो इसमें किसका स्तर है वो डाउन हो जाता है, मतलब उसका लेवल है कम हो जाता है, तो किसका, हीमोग्लोबिन का, जिससे हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के लिए किस विटामिन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अधिक होती है फॉलिक एसिड की आवश्यकता। फॉलिक एसिड क्या करता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इन सभी व्याख्याओं को आपको रट लेना है, ठीक है। 7 दिन और बढ़ गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है, और रिवीजन कर लोगे आप। देखिए फॉलिक एसिड भ्रूण के विकास, मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसके विकास में क्या करता है, मदद करता है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है। क्वेश्चन बना है, PYQ है ये, कि फॉलिक एसिड कौन से रोगों को रोकता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है, ठीक है, और भ्रूण के विकास में भी मदद करता है। वेरी वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष है वो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों के टीकाकरण। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन,
मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये पूछा जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान, पाकिस्तान, सॉरी आ जाएगा कुछ भी, पाकिस्तान, भारत, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो कौन, कहाँ ने, भारत सरकार ने। एक टीकाकरण कार्यक्रम है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी ध्यान रखना, 2 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सुनिश्चित करना, मतलब कि लगवाना ही लगवाना है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 1 2, ठीक है, 2 और 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है, इन्हीं को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पोलियो किसके कारण होता है। देखिए पोलियो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया नो, फंगल नो, प्रोटोजोआ नो, वायरस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए पोलियो वायरस के कारण होता है जो तंत्र पर प्रभाव डालकर लकवा उत्पन्न करता है, ठीक है। किस पर प्रभाव डालता है ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, पोलियो वायरस के द्वारा होता है 1, ठीक है। जो किस पर इफेक्ट डालता है, तंत्र पर 2 क्वेश्चन, और क्या उत्पन्न करता है, लकवा 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां, शरीर में जल की कमी को क्या कहा जाता है। अगर हमारी बॉडी में जल की कमी हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, अतिसार एंड डायरिया नो, एसिडोसिस नो, क्षारीयता नो, इसे क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, निर्जलीकरण। देखिए जब शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है तो इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जो भी हमारा पानी जैसे लिक्विड होता है उसकी कमी हो जाती है तो हम उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन पर्पज क्या था। तो देखिए प्रधानमंत्री वंदना योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या, गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं को 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितनी, 5,000 की, ध्यान रखना, बनेगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम 2015 को नो, 17 को नो, 20 को नो, 18 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को पहला टीका कौन सा दिया जाता है। जो नवजात है, न्यूबॉर्न है, उसको पहला टीका कौन सा दिया जाता है, पोलियो नो, हेपेटाइटिस बी नो, ये दिया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, BCG। नेक्स्ट देखिए BCG नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। यह टीबी से बचाव करता है, और किससे बचाव करता है, टीबी से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है 11, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1 से 7 सितंबर तक, ठीक है। देखिए भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मतलब कि जो गांव के एरियाज होते हैं उनमें क्या है, जो हेल्थ से रिलेटेड और स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, तो इसका यही उद्देश्य था कि उन्हें जागरूक करना, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड यानी IFA की गोलियां किस रंग की होती हैं। रंग भी पूछा जाता है, नीली नो, गुलाबी नो, पीली नो, कैसी होती हैं, लाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लाल रंग की गोलियां गर्भवती महिलाओं को दी जाती हैं, जबकि बच्चे को नीली गोलियां दी जाती हैं। बच्चों को कैसे, नीली गोलियां दी जाती हैं, ये भी आ जाएगा असेसर रीजन में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। रोशनी क्या हो जाती है, आपकी कमज़ोर हो जाती है, जिससे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या होता है। देखिए जल्दी ये क्लास इसलिए चलेगी क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना है, अभी तो 14 हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो 2013 को लागू किया गया, ठीक है। कब किया गया, 2013 को, ठीक है।
2013 के तहत गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर मतलब रेट पर अनाज उपलब्ध कराना। ठीक है, ध्यान रखना कैसी सस्ती दरों पर इनका उद्देश्य था, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पानी, शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी हो जो डली है तो मैंने बता दिया था ORS का उपयोग किया जाता है और इसे कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया था। पीछे जाके बहुत सारे MCQ डले हैं, ज़रूर देखना। ठीक है, चीनी और नमक के घोल, वहाँ चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट होगी न्यूट्रिशन GK, वहाँ पे ज़रूर क्वेश्चन पढ़ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारी योजनाएं पढ़ाई हैं। ठीक है, जाकर पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन होने पर ORS घोल दिया जाता है जिससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी होती है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा या गाइटर रोग होता है, ध्यान रखना। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे घेंगा या गाइटर रोग कहते हैं या होता है। देखिए यहाँ से दो रोग क्वेश्चन बनेंगे कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि घट जाती है, बढ़ जाती है या समान रहती है या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगाना पड़ेगा थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना। ठीक है, सभी को मिल गए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके घर में फ्री मिले हैं या नहीं। हमारे घर में सच बताएं हमें नहीं मिला है, क्योंकि हमारा पहले से वो प्राइवेट कनेक्शन था, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपका कनेक्शन है तो नहीं दिया। फ्री की चीज़ मिल जाती तो क्या है, रखी रहती, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाली महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दालों में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रोटीन है वो दालों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं जो शरीर के विकास में मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड किसके कारण होता है। तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण, और किस बैक्टीरिया के कारण, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और जो किससे, दूषित पानी और भोजन से फैलता है। अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो ये आपको फैल जाएगा, और भोजन अगर खराब खा रहे हैं तो आपको फैल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है। तो मिड डे मील योजना का उद्देश्य था कि जो स्कूल में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना, जिससे बच्चे हैं भोजन की लालच में पढ़ने जाएं और उसकी जो हेल्थ है उसमें भी सुधार आए। ठीक है, तो ऑप्शन V इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिड डे मील योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। लेकिन हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा है पौष्टिक नहीं होता है उपलब्ध। क्या आप बताओ कमेंट में, पौष्टिक होता है? आप ही बताओ, मैं नहीं बता रही हूँ, आप बताओ पौष्टिक होता था? किस किस के स्कूल में पौष्टिक भोजन उपलब्ध हुआ, बताना कमेंट में ज़रूर। ठीक है, कमेंट बॉक्स पढ़ूंगी और मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। लाल जो RBC होती हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब O2 को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। जो भी मैं बता दूं, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, फल होते हैं, सिट्रिक फूड्स होते हैं, वो सभी विटामिन C के स्रोत है, जैसे नींबू, आंवला, ठीक है, ये सारे, संतरा, ठीक है, अमरूद विटामिन C के सबसे अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है बर्थ स्पेसिंग, गर्भावस्था के बीच अंतर, उसे क्या कहते हैं? बर्थ स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए कौन सी गर्भ निरोधक विधि उपयोग है? तो कौन सी है? कॉपर टीवी, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां। देखिए मैं बता देती हूँ, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, देखिए एक यहाँ पे मैं जब हॉस्पिटल में जॉब करती थी, आपको 1-2 मिनट लूँगी सुनाने के लिए। एक महिला आई, उसके कितने बच्चे हो गए, इतना कम समय, एक इतना सा, फिर एक इतना सा, फिर एक इतना सा, फिर एक इतना सा, फिर एक इतना सा, 5 बच्चे हो चुके थे उस लेडीज़ के। मैंने पूछा
आई थिंक आईसीयू वार्ड में थी, तो उसको ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो उसको जस्ट वहाँ शिफ्ट किया गया। फिर उसको थोड़ी देर बाद उसको होश आया, तो उसको फिर पूछा गया कि आप इतने बच्चे हो गए हैं, आप देखो सब कुछ है आज के टाइम में सब कुछ चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, फैसिलिटीज़। तो हमने पूछा कि इतने सारे बच्चे हो चुके हैं तो क्या इसकी कंडीशन है। महिला ने बताया कि मेरा जो पति है वो नहीं मानता है। मैं कहती हूँ कि कंडोम यूज़ करो, वो कहता है मैं कंडोम यूज़ नहीं करूँगा, फाड़ के फेंक देता है। और वो कहती थी, मुझे बहुत बुरा भी लगा और हंसी भी आती है, ठीक है। तो वो कहता है फाड़ के फेंक देता है, आग में धर देता है, बोल रही थी, गाँव से थी और आंगनबाड़ी में मिलते हैं, अब देने लगी हैं। तो फिर वो कहती है जब मैं लगा लेती थी कंडोम, जैसे ये कंडोम रहता है इस तरीके से, ठीक है, तो महिला के अंदर है जो यूनि होती है वहाँ से कंडोम चला जाता है, फिर यहाँ से ऐसा होता है वो बाहर मतलब बाहर रहता है, कंडोम के ऊपर ये एरिया रहता है। तो ये महिला बोल रही थी मैं लगा लेती हूँ जो कंडोम, तो वो मेरा फेंक देता है और ऐसे ही मतलब ऐसे ही इंटरकोर्स करता है। तो वो कहती है मैं परेशान हो चुकी हूँ और ऑपरेशन भी नहीं करवाने दे रहा है। तो हमने कहा कि ऐसे तो आपके बच्चे बहुत सारे हो जाएंगे उनके लालन पालन के लिए, और कह रही थी कि वो दारू पीता है, मतलब तो ऐसा ही होता है कि वो नशा में आता है। और फिर वो कह रही थी कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो रात भर मुझे सोने नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन होती है, इसलिए आप लोग गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनका यूज़ करके, ठीक है, आपके गर्भावस्था के बीच जो अंतर होता है, बर्थ स्पेसिंग होता है, उसको आप रोक सकते। ये सेफ भी है। ये विधियां है ना, ये इसलिए लॉन्च की गई हैं कि अगर एक पार्टनर्स को, ठीक है, अगर कोई बीमारी है तो वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है, इसलिए भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है, हर किसी को बताना कि सभी को। ये इसलिए तो कहते हैं कि जो नॉलेज नहीं रहता है वो इसी टाइप के कांड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये गर्भधारण को रोकने के लिए कॉपर्टी कंडोम गर्भनिरोधक गोलियां सभी प्रभावी होती हैं, ठीक है। समय वेस्ट किया उसके लिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है पोषण अभियान किससे संबंधित है। देखिए पोषण अभियान संबंधित है बाल कुपोषण की रोकथाम, बाल कुपोषण की रोकथाम। देखिए पोषण अभियान भारत सरकार द्वारा कुपोषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था, मतलब जो माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है। अभी बताया था विटामिन डी। जो क्वेश्चन हमें पता है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए प्रोटीन की कमी से वो होता है मरासमस, और ये किस में होता है, ये बच्चों में होता है। देखिए प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी से मरासमस नामक रोग होता है जो छोटे बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। किस में देखा जाता है, छोटे बच्चों में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है राष्ट्रीय आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP कब शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, ये किया गया था 1962 को, ठीक है, 1962 को शुरू किया गया था। देखिए कार्यक्रम 1962 को शुरू किया गया था ताकि आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को रोका जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड किस विटामिन का एक रूप है। तो देखिए फॉलिक एसिड B9 है, ठीक है। फॉलिक एसिड B9 का रासायनिक नाम है जिसे हम केमिकल नेम कहते हैं। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का एक रूप है जो गर्भवती महिलाओं और भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत में मातृ मृत्यु दर MMR को रोकने या कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। तो इसके लिए चलाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी, ऊपर मैंने बताया था कि कितनी राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, ध्यान है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ,
ठीक है। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है, कितनी दी जाती, कमेंट बॉक्स में बताना, ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है, जिससे सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम और आयरन की गोलियां किस तिमाही से दी जाती हैं। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं को आयरन और जो कैल्शियम की गोलियां हैं वो दूसरी तिमाही से दी जाती हैं। दूसरी तिमाही यानी कि 13वें सप्ताह से आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। ध्यान भी रखना, सप्ताह भी और ट्राइमेस्टर भी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो देखिए, कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो ये की गई थी ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, 1975 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से होता है रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ध्यान रखना। रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, इसकी कमी से अधिक रक्तस्राव हो सकता है। अगर आपको में कमी है तो अगर आपको चोट लग रही है तो आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी, आपका रक्तस्राव होता रहेगा, बंद नहीं होगा, ठीक है, क्लॉट नहीं बनेगा। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा पोषक तत्व, यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए फैट दिया गया है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, प्लस कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है। अब आप कहोगे अगर दोनों ऑप्शन आए तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे। अगर दोनों आए, देखिए वहाँ पे दोनों अगर साथ में पूछेगा एग्जामिनर तो वो कहेगा कि मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से आए तो कार्बोहाइड्रेट, और अगर पूछे तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है तो भी कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होता है वो ऊर्जा तो प्रदान करता है लेकिन वो तुरंत नहीं करता है, ठीक है, ये पहले स्टोर होता है फिर हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेलिग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, पेलिग्रा रोग है वो हमारे विटामिन 3 होता है, उसकी कमी से होता है, और इसका विटामिन 3 का नाम क्या है, रासायनिक केमिकल नेम नियासिन, ठीक है, जिससे पेलिग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किस तत्व से बनता है। तो हीमोग्लोबिन हो किस तत्व से बनता है, आयरन से, ठीक है। आयरन निर्माण से होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट है, आयरन का सबसे अच्छा सोर्स यानी स्रोत कौन सा है। तो आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और अनार आयरन के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में कुपोषण कम करना, ठीक है, बच्चों में क्या करना, कुपोषण कम करना। नेक्स्ट है, कौन सा अनाज प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कौन सा अनाज, इनमें से बाजरा, ठीक है, बाजरा फाइबर और आयरन से भरपूर होता है, ठीक है, बाजरा में फाइबर भी होता है और आयरन भी होता है, सभी से भरपूर होता है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी से बचाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं को आयरन की कमी से बचाने के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। तो देखिए, प्रोटीन की अधिक मात्रा यहाँ पर सभी में से दालों में पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि का प्रमुख हार्मोन कौन सा है। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि का प्रमुख हार्मोन है वो है थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन चयापचय को नियंत्रित करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, संतुलित आहार कितने खाद्य समूह शामिल होते हैं। तो देखिए, संतुलित आहार में 5 खाद्य समूह शामिल होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स, देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे B+, एक
बी और सी को छोड़ के जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील यानी फैट में सॉल्यूबल होते हैं, और बी और सी वाटर यानी जल में सॉल्यूबल यानी घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और जो शरीर में ये जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वाटर सॉल्यूबल, वो शरीर में संग्रहित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों में को मजबूत करता है, तो सभी को पता है कैल्शियम। नेक्स्ट है कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, यह हम दूध, पनीर और दही में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन B12 आवश्यक है, ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, खून के थक्के बनने में मदद करता है जो। नेक्स्ट है विटामिन डी की शरीर में किसके अवशोषण में मदद करता है, तो विटामिन डी ऊपर बताए थे किसके अवशोषण में, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है, जो कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है भारत में कुपोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो कौन सा चलाया गया, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है, कौन सा, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन को कम करना। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है, ठीक है, गला फूलने जैसे घेंगा और थायराइड की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए विटामिन B1 की कमी से हमें वेरी रोग होता है, क्या होता है, वेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक या केमिकल नेम क्या है, थायमीन, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क। नेक्स्ट है दालों में सबसे अधिक कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जो ऊतकों की मरम्मत या निर्माण करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, तो देखिए जो विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये आता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है, तो विटामिन सी बढ़ाता है। नेक्स्ट है जिंक की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, तो देखिए जिंक की कमी से वाल झड़ना जैसी समस्या हो सकती है, और प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी कम हो सकती है। नेक्स्ट है संतुलित आहार में वसा की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो देखिए संतुलित आहार में जो फैट है उसकी 20 से 25% तक मात्रा होनी चाहिए। देखिए संतुलित आहार में वसा की 20 से 25 होनी चाहिए, जो ऊर्जा का स्रोत होती है। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है, तो देखिए गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड इसलिए दिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र का अच्छे से विकास हो, ठीक है, भ्रूण के तंत्र में जो विकास होता है अच्छे से। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन सा, देखिए यहाँ पे आ गया ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है, बताया था ना। नेक्स्ट है शरीर में प्रोटीन का मुख्य या प्रमुख कार्य क्या है, मुख्य या प्रमुख कार्य एक ही होता है, तो क्या है, कोशिकाओं की मरम्मत, मतलब जो खराब हो रही हैं उनको दोबारा से रिपेयर करना और उनका निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट है दूध में कौन सा शर्करा या शुगर पाई जाती है, तो लैक्टोज शुगर दूध में पाई जाती है। दूध में प्राकृतिक रूप से, ठीक है, ये प्राकृतिक मतलब नेचुरली है, ठीक है, लैक्टोज होती है जो क्या करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर का समान स्तर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है,
70 से 110 तक हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना है। ठीक है, 40 से 60 कम है, 200 से 250 बहुत ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, 70 से 110 के अंदर ही अंदर होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऊपर पढ़ लिया था, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से रात में देखने में क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो कौन सा पोषक तत्व है? पानी। ठीक है, जो हमारा वाटर होता है वो करता है। ठीक है, जैसे हमें पसीने के माध्यम से हमें ठंडा बनाए रखता है। कौन सा खनिज दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता है? तो दांतों की सड़न को रोकने मजबूत और एक है सड़न, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, नहीं कैल्शियम ही लगा के आ जाओ। कैल्शियम मजबूत और जो सड़न से बचाता है वो होता है फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड दांतों की को मजबूत भी बनाता है और कैविटी से बचाता है, ये दोनों काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में लेना चाहिए? तो कौन सा लेना चाहिए? फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन K। ये पढ़ चुके हैं इसलिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब कि नेचुरली, तो सूरज की रोशनी। ठीक है, ध्यान रखना। फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हमारे फाइबर होते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है पाचन को सही रखना, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर फाइबर युक्त आप भोजन लोगे यानी कब्ज। कौन सा भोजन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो देखिए, प्रोटीन का अच्छा स्रोत तो दालें ही हैं। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज है रक्त हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है? तो बताया था आयरन या लोहा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है? तो कौन सा पोषक तत्व है? जो B12। ठीक है, विटामिन B12, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? पोटेशियम। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लिंक को शेयर कर दीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन रट लिए ना, तो आपको देखना, आपको एज इट इज कई क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट है, माँ के दूध में कौन सा एंजाइम होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो माँ के दूध में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? तो आपको 2 से 3 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए डेली। ठीक है, ठीक है, 2 तो पीना ही चाहिए, 2 से 3 लीटर। गर्भवती महिलाओं को आयरन की अधिक मात्रा क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? खून की कमी से बचाने के लिए। ठीक है, देखिए, गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए आयरन दिया जाता है, क्योंकि बच्चे को चाहिए और उसको। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग को रोकता है? तो कौन सा विटामिन रोकता है? सी। जो हमारा विटामिन सी है वो स्कर्वी रोग को रोकता है। ठीक है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं और खून आने लगता है अगर कमी है तो। ठीक है, मसूड़ों से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, मसूड़े से खून आता है किस विटामिन की कमी? विटामिन सी। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाया जाता है कैसीन प्रोटीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के सही कार्य के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? थायराइड आयरन। ठीक है, आयरन आयोडीन की कमी से ऊपर बता दिया था, ग्वार्टन नामक बीमारी होती है जो थायराइड ग्रंथि से जुड़ी है। नेक्स्ट है, शरीर में कैल्शियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? दूध और डेयरी उत्पाद। ठीक है, दूध है और जो भी डेयरी उत्पाद होते हैं वो सभी। नेक्स्ट है, वसा का मुख्य कार्य क्या है? वसा का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चुअरकर होता है। क्वेश्चुअरकर नामक रोग जिसमें बच्चों का शरीर कमज़ोर हो जाता है और सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? तो आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए आवश्यक है। ठीक है, किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? आयरन की कमी से, ये पढ़ लिया था, और जिससे कमजोरी और चक्कर आने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है, शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्रोत है दालें और सोयाबीन। ठीक है, नट्स प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है? को कौन सा करता है? विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है हमारी स्किन। ठीक है, स्किन है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है? तो रक्त संचार को बेहतर बनाता है वो विटामिन ई है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो जल संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम आवश्यक है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, ये भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना, मतलब जहाँ पे चोट लगी है वो तुरंत ब्लड क्लॉट कर देता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो देखिए, प्रोटीन का है पाचन है वो मुख्य रूप से स्टोमक में होता है। कहाँ होता है? स्टोमक में होता है। ठीक है, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है? कैल्शियम। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है इसकी कमी से हड्डियों में। ठीक है, ध्यान रखना, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा होता है? आयोडीन। ठीक है, कौन सा होता है? आयोडीन। आयोडीन हार्मोन के उत्पादन में सहायक होता है जिसकी कमी से घेंगा रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्र को सही कार्य करने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, एनीमिया से बचने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है? पालक। ठीक है, नेक्स्ट है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो कौन सा है? सोडियम। ठीक है, कौन सा है? सोडियम। ओहो, तो अब बताओ कि आप आज के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन रखे थे, इससे आपके कितने क्वेश्चन बन रहे थे? सच सच बताना कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बताती हूँ कि जो मैंने पहले क्लास डाली थी उनमें किस किस ने पूरे में से पूरे 2-3 बच्चे ही थे जिन्होंने कहा था कि मेरे पूरे में से पूरे सही हुए हैं। ठीक है, आज बताना आज कितने सही हुए हैं। ठीक है, अब मैं आज से सभी के नाम लूँगी विनर के। आज कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन के कितने सही निकले। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो, और वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कर देना। पढ़ते रहिए, हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहिए। समस्या कैसी भी हो, पढ़ना है, पढ़ने से ही कुछ होगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमेशा पढ़ते रहिए बच्चों और हमेशा अपने सपनों को साकार कीजिए।
धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।